विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 2023 से 27 सेमेस्टर 1 में जो भी स्टूडेंट प्रमोट किए थे, यानी किसी भी पेपर में वो फेल किए थे, पासिंग मार्क्स उनका नहीं था, चाहे वो मेजर पेपर हो, एमडीसी पेपर हो, एसईसी पेपर हो या कोई भी पेपर में अगर आप फेल किए थे तो मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि आपको उस पेपर को सुधारने के लिए दोबारा एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करना है और उसके रिगार्डिंग जब भी अपडेट आएगी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। तो वो अपडेट आ चुकी है, लिंक एक्टिवेट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट फेल हुए थे 2023 से 27 में सेमेस्टर 1 में जो भी पेपर में फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल में सर्च कर लेना है VBU, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है एग्ज़ाम फॉर्म। ठीक है, इसको सर्च करने के बाद जैसे ही यहाँ पर पहला वेबसाइट आपको दिखेगा, क्या लिखा हुआ है www.vbuniv.in, इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा एग्जामिनेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा VBU का। अब यहाँ पर आपको कहाँ पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर नीचे भी आप जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल कीजिएगा नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा FYUGP, ठीक है, सेमेस्टर 1, और यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हो, या फिर इसके अलावा यहाँ पर जो लिखा है एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ से भी आप जा सकते हो। तो जैसे यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो सीधा एग्जाम फॉर्म जहाँ पर लॉगिन करना होता है वहीं पर हम लोग आ जाएंगे। उसके बाद आपको पता ही है सेमेस्टर 1 में किस तरीके से आपने फॉर्म को लॉगिन किया था, तो यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। और यहाँ पर लॉगिन करने के लिए क्या ऑप्शन रहेगा, आपका यूज़र नेम, आपका पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा। बाई चांस अगर आप ये सारा कुछ भूल गए हो तो फॉरगेटन पासवर्ड यहाँ पर जो लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, यहीं पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम अगर डालते हो, स्पेलिंग सही अगर होगा, और जो भी आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था आपको अगर याद है, वो चीज़ डालने के बाद OTP आएगा, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर तुरंत यहाँ पर आपका शो हो जाएगा यूज़र नेम या फिर यूज़र ID और साथ ही साथ आपका पासवर्ड। उसको अच्छे से लिख लेना है और फिर यहाँ पर वापस जाके, ठीक है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फिर आपको कहाँ पर जाना है, सेमेस्टर 1 का आपको एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन फॉर्म, यहीं पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर UG FY UGP कोर्सेस, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोर्स सेलेक्ट करना है, फिर सेमेस्टर टाइप, फिर यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारा कुछ दिख रहा होगा। अब यहाँ पर समझिए बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक कन्फ्यूजन था, उनका ओपन ही नहीं हो रहा था। उसका रीज़न यहाँ पर देख लीजिएगा। कोर्स सेलेक्ट करना है तो बहुत सारे स्टूडेंट यूजी कर रहे हैं, यूजी आपको नहीं करना है क्योंकि आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स चूज़ किया है, तो आपको FYUGP करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको FYUGP सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेमेस्टर की अगर बात करें तो सेमेस्टर 1 में आप फेल हुए थे, उसी का एग्जाम आपको देना है, तो 1 आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि यहाँ पर पिछले बार सेमेस्टर 1 में जो स्टूडेंट न्यू दे रहे थे, एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, वहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट चूज़ किए थे। जैसे वो रेगुलर चूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर सर्च पर जैसे क्लिक करते हैं तो उनका नहीं आता है, इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये एरर आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, तो ये जो आप रेगुलर स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हो ये गलत है। आपको सेलेक्ट करना है एक्स रेगुलर, यानी कहीं ना कहीं आप किसी पेपर में फेल हुए थे, उसी का दोबारा आप एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। जब आप एक्स रेगुलर यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद फिर जैसे ही सर्च करोगे ऑटोमेटिक आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद आपको पहले से ही पता है यहाँ पर क्या क्या फिलअप करना है, आपका नाम सारा कुछ यहाँ पर दिया रहेगा। हिंदी में आपको आपका नाम सेलेक्ट करना है, सारा यहाँ पर डिटेल फिलअप रहेगा, आधार नंबर आपको डालना है, डेट ऑफ एडमिशन डालना है जो सेमेस्टर 1 में आपने करवाया था वही वाला। उसके बाद सेशन वगैरह सारा कुछ रहेगा, क्लास रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन ईयर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ABC ID आपको फिलअप करना होगा यहाँ पर, याद रखिएगा। इसके अलावा एड्रेस जो आपका है वो आप डाल दीजिए। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं सब्जेक्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल रहेगा, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं कि कौन से पेपर में आप फेल किए थे, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर याद दिलाएगी। यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट डिजास्टर मैनेजमेंट में फेल हुए थे तो उनका यहाँ पर ओपन हो चुका है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनका क्या मिस्टेक किया है यूनिवर्सिटी, अब समझ में नहीं आता यूनिवर्सिटी क्या करता है, या फिर यूनिवर्सिटी में जो काम करने वाले लोग हैं पता नहीं वो क्या खा कर बैठे रहते हैं, क्या पी कर बैठे रहते हैं, इतनी बड़ी गलती करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या VSC पेपर में था, VSC पेपर VSC2 यहाँ पर लिखा है। अरे VSC पेपर में अंडरस्टैंडिंग इंडिया था, VSC 1 में, VSC 2 में योगा हेल्थ एंड वेलनेस वाला पेपर था, इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन वाला पेपर था। तो यहाँ पर ये डिजास्टर मैनेजमेंट का VSC 2 क्यों कर दिए है, इस कारण से स्टूडेंट फॉर्म नहीं अप्लाई कर रहे हैं, इसको रोका गया है। आप कोशिश कीजिए इसके रिगार्डिंग, जिन भी स्टूडेंट का ऐसा प्रॉब्लम आता है आप सब्जेक्ट चूज करके आप तुरंत वेरीफाई करके फॉर्म अप्लाई मत कीजिए। यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो आपका पेपर है, ठीक है, जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पर आपका मेजर पेपर में फेल हुआ था सेमेस्टर 1 में, और यहाँ पर मेजर की जगह पर आपका हिस्ट्री नहीं लिखा रहे, आपका लिखा रहे माइनर की जगह पर हिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है यूनिवर्सिटी। समझ में आया ना। तो उसी टाइप से इनका डिजास्टर मैनेजमेंट VSC में नहीं था, स्किल इनहेंसमेंट पेपर में था, SEC पेपर में। VBU का जो हेल्पलाइन नंबर है आप वहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हो, एग्जामिनेशन फॉर्म के रिलेटेड जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर करते हैं। तो इसी टाइप से आपको यहाँ पर फिलअप करना है, जिनका सही होगा उसके बाद फिर यहाँ पर आपको इस टिक वाले बॉक्स में क्लिक करके वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद फिर जैसा कि आपको पता था वहाँ पर आपका पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा, आपका फॉर्म नंबर रहेगा, आपका नाम रहेगा, उसके बाद वहाँ पर पे नाउ वाला ऑप्शन रहेगा। उसके बाद फिर बगल में रहेगा अप्रूवल कॉलेज के द्वारा,
तो आप वहाँ पर पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट की अगर बात करें, जितना एग्जामिनेशन फॉर्म सेमेस्टर 1 में लगा था 650 रुपया, वो भी यहाँ पर लगेगा। हालांकि चार्जेस यहाँ पर आपको पता है कि एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा, यानी 700 के आसपास में आपका पूरा खर्चा हो जाएगा। ये मत समझिएगा कि हम एक ही पेपर में फेल हुए थे तो हमको हो सकता है कि उसको कमी पैसा देना होगा, कमी फ़ी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे एक पेपर में हो चाहे सारे पेपर में हो, 650 रुपया जो फ़ी निर्धारित है वो वही आपको देना होगा। आपका एग्ज़ाम कब होगा? ये जो स्टूडेंट फेल किए थे, एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे तो आपका एग्ज़ाम कब होगा? तो उसके रिगार्डिंग रूटीन जारी होगा। अब रूटीन कब जारी होगा? तो जब 2024 से 28 वाले स्टूडेंट का रूटीन जारी होगा, उसी रूटीन में ही आपका भी वहाँ पर सारा डेट मेंशन रहेगा कि जो ओल्ड वाले हैं 2023 से 27, उनका इस पेपर का एग्ज़ाम किस डेट को है, वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से हमेशा अपडेट कराता रहता हूँ, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। इसके रिगार्डिंग भी मैंने पहले भी बताया था, आप परेशान ना हो, हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि कब फॉर्म अप्लाई होगा, और वो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप पेपर अच्छे से देख लीजिएगा कि आपका पेपर जो है वो सही सेलेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर उसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, तुरंत जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवाइए, ताकि वो सुधार करे। और साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो देखते हैं रिव्यू वाले, समझ में आया ना? वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि हाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, इसकी सुधार तुरंत करनी चाहिए। टेक्निकल एरर है, ठीक है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।